हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनेस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास थर्ड का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, गिव एंड टेक। ओके, आपको याद होगा ये आपने चैप्टर पहले भी सुना है। कहाँ सुना? अगर आपने पहले की प्लेलिस्ट वगैरह देखी तो आपको जरूर आइडिया होगा। ये आपने सुना है क्लास सेकंड में। क्लास सेकंड में ये सेम चैप्टर था, गिव एंड टेक, नाम यही था, बट उसके अंदर चीजें अलग थी और यहाँ पे अंदर चीजें अलग है। बात यहाँ भी होगी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, पूरा चैप्टर उसी बारे में है। बट डिफरेंस जो आपको ऑब्जर्व करना है दोनों क्लास के लेवल में, वो ये है कि यहाँ पे हम 3 डिजिट नंबर का एडिशन कर रहे हैं। बाकी आपको और भी चीजें यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे जो कि लैंग्वेज के फॉर्म में आपको दिखेगा कि लैंग्वेज के फॉर्म में भी एडिशन बच्चे को बताया जा रहा है, लेस देन, मोर देन, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को मैं आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके ओवरऑल डेमो देने वाली हूँ। अब पहले आप इसकी देख लीजिए समरी, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और मैं आपको बता दूं, देखिए 17 पेज का चैप्टर है तो थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, पेशेंस रखिएगा, घबराएगा नहीं, क्योंकि जरूरी है। समरी देख लेंगे तो आपको खुद बहुत ईजी लगेगा चैप्टर। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी मैं क्वेश्चंस को स्किप कर दूंगी ताकि आपका टाइम बचे। ओके, आइए समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, चैप्टर चैप्टर में बोल रही है आई एम अ किट्टू। कौन है ये? जो आपको किट्टू दिख रही है ना, ये आंट है, ठीक है, जो कि आपको क्लास थर्ड की बुक में दिखती रहेगी हर वक्त। तो किट्टू बोल रही है कि ये मेरा घर है, बहुत ही बड़ा घर है, इजंट इट वेरी ह्यूज। देखो 100 रूम्स का इनका घर है ना, कितना ज्यादा बड़ा घर है भाई एंट का। तो आपसे कह रहे हैं कि इसमें 100 रूम्स हैं, तो आपको हेल्प करना है पेंटिंग में सम ऑफ द रूम्स। ठीक है, आप कैसे पेंटिंग करेगी किट्टू? देख रहे हो आप, पेंट एकदम लेके खड़ी हुई है। अब क्या होने वाला है, इसका पेंट करने का क्या डिसाइड किया है? ये स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रूम टू रूम से शुरू कर रही है, फिर ये 10 कर रही है, 2 में ऐड, ताकि वो 12 पर पहुंच गई। उसके बाद उसने उसे पेंट कर दिया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया क्या है? बच्चों को आप एक कहानी भी सुना रहे हो, पेंटिंग भी करेंगे, इसको एंजॉय भी करेंगे और साथ साथ एडिशन भी करेंगे लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, फिर अब आ रहे हैं यहाँ पे टू ऐड 10 + 2। ओके, वी कैन गो ऑल द वे टू द राइट टू 10। हम क्या कर सकते थे, अगर हमें 10 में +2 करना ही था तो हम पहले यहाँ से जाते 10 पे, फिर हम यहाँ पे अप करते 11 पे, उसके बाद हम एक और स्टेप राइट में मूव कर जाते तो हम 12 पे पहुंच जाते। ये बच्चे को बताया जा रहा है कि हम कैसे 12 तक पहुंचे। देन दिस इज द वे टू गो फ्रॉम 2 to 12। ऑफ कोर्स ये तरीका है आपका कि आप 2 से कैसे 12 पे जा रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। इज देयर अ शॉर्टकट? क्या पे कोई शॉर्टकट है? ऑफ कोर्स, फॉलो मी। आते हैं, कौन सा शॉर्टकट ये बता रही है, समझते हैं इनका शॉर्टकट। वी कैन जंप अप 1 रो। हम एक रो अप जंप कर सकते हैं। कैसे? जैसे अभी किट्टू यहाँ पे 2 पे थी, है ना, 2 से वो देखो यहाँ पे 12 पे जंप कर गई, एक रो अप जंप। आप जंप कर रही हैं यहाँ पे, ये समझिएगा। ये मैंने पेंट नहीं किया है, ये मैंने आपको बताया है कि वो यहाँ से 12 पे जंप करने के लिए 1 रो डायरेक्टली जंप कर गई। अ जंप फ्रॉम 2 to 12 इज लाइक टेकिंग विच वन स्टेप। अब यहाँ पे बच्चे बताएंगे कौन सा स्टेप लिए हैं। जब वो यहाँ से यहाँ सीधे जंप किए हैं तो कितना स्टेप लिए? 10 स्टेप फॉरवर्ड किए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बच्चों को ऐसे बताया। ओके, अब आगे आते हैं। नाउ ट्राई वन जंप अप फ्रॉम 14। अब देखिए, अब 14 पे आ गए ना, ये देखिए 14 कहाँ बैठा है, ये 14 से अगर एक जंप करेंगे अब तो क्या होगा? 24 आएगा। तो क्या कर रहे हैं, कितना जंप? 10 जंप कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे करके यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि 14 में जब हम लोग +10 कर देंगे तो हम लोग को 24 मिलेगा। अब इस रूम को भी कलर करना है, किट्टू ने बोला। ओके, देखो आपको समझ में अब आ रही होगी क्या चीजें। ऐसे देखिए यहाँ भी पूरा पूरा दिया हुआ है, वही 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 सारी चीजें। हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41। अब वो कह रही है 22 से 41 तक मैं कैसे जाऊं? तो इसके लिए मैं एक काम करती हूँ। देखो यहाँ पे बच्चों को ये भी बताया जा रहा है कैसे आप फॉरवर्ड जाके बैकवर्ड आ जाओगे। तो देखिए 22 से कह रहे हैं पहले 42 पे है पहुंच जाओ, उसके बाद 1 स्टेप लेफ्ट आ जाओ। ठीक है, बैक में आ जाओ तो क्या हो जाएगा, देखिए उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, आप 41 पे आ जाओगे। ये चीजें, तो क्या किया, पहले +20 स्टेप प्लस कर दिया ताकि 22 से 42 पहुंच जाए। ठीक है, अब ना इसको ज्यादा बेहतर समझाना पता है किससे होगा? ये जब आप ये चीज जब आप दिखाओगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आपको आइडिया लग गया हो ना, ओवरऑल मैं आपको आइडिया देना चाह रही थी। उसके बाद देखिए 1 स्टेप बैकवर्ड भी करना सिखाया तो 41 पे आ गए। तो कितने स्टेप गए? पूरा का पूरा पूरा यहाँ पे 19 स्टेप कवर किया, क्योंकि 20 गए फिर 1 तो माइनस हो गए तो 19 ही तो बचा। तो ये चीज हो गई। ऐसे देखिए यहाँ भी आपका दिया हुआ है। अब मैं आगे मूव करती हूँ। उसके बाद देखिए कंसेप्ट और क्या है, फाइंड माई फूड। अब ये थोड़ा सा मैंने डेमो में अपने एग्जाम्पल लिया भी है। क्या बोल रही है, किट्टू कह रही भाई मेरा खाना ढूंढ के दो। क्या यहाँ पे ट्राई दीज ऑन किट्टूज होम, किट्टू के घर पे हमको सब कुछ ट्राई करना है। तो क्या ये समझते हैं क्या हुआ यहाँ पे, हे आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, माँ टोल्ड मी देयर आर स्वीट्स टू ईट इन सम रूम। अब देखो समझ लेते हैं शॉर्ट में। किट्टू की मम्मा ने उसको बोला कि मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ कुछ कमरे में स्वीट्स रखे हैं, अब कैसे तुम्हें करना है, कैसे तुम्हें स्वीट्स मिलेंगे, फॉर दैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपको रूम नंबर यहाँ पे मिलेगा ना, उसी रूम में रखा हुआ है स्वीट्स। ये किट्टू की मम्मा ने बता दिया। ठीक है, तो उसको आपको यहाँ
पे होम को मार्क करना है। अब देखिए कैसा है, पहला है 10 लेस देन 34, ठीक है। तो अब यहीं से आप बच्चे को कंसेप्ट बताएंगे, अगर लेस देन लिखा है, मोर देन लिखा है, एडेड टू लिखा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा है, ये सारे वर्ड्स लिखे हैं, तो कैसे आप बच्चे को नॉलेज देंगे कि क्या करना होता है, ठीक है। जैसे कि पहले में लिखा है लेस देन 10 लेस देन 34। अब देखिए बच्चे को सीधा नहीं बताया कि सब्ट्रैक्शन करना है, बट आप उन्हें लैंग्वेज से पढ़ के करना सिखाओगे कि आपको ना स्टूडेंट्स यही काम करना है, 34 माइनस 10, जो कि आप करते आ रहे हो, आपको पता भी है आपने सब्ट्रैक्शन किया है, बट क्योंकि लैंग्वेज में दिया तो आपको लिखना आना चाहिए। अब क्या आंसर आया 24। 24 आती है, आपको समझ में आ गया कि ओ मुझे किट्टू के 24 वाले वो जो रूम नंबर है वहां पे स्वीट्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अभी डायरेक्ट दिया गया है, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे मोर देन समझ में आ रहा होगा, आपको प्लस करना है, बच्चे को आप करके बताएंगे। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स है, आप इसका डेमो देखिएगा, आपको बहुत बहुत बेटर समझ में आएगा। इसलिए मैंने इस पोर्शन का डेमो प्रोवाइड किया है, क्योंकि मैंने ये फाइंड किया कि क्लास थर्ड में ये चीज अलग है ना। अगर गिव और टेक में चैप्टर का कंपैरिजन करूं फ्रॉम क्लास सेकेंड एंड थर्ड, तो मैंने क्या देखा कि ये पोर्शन अलग उसमें दिया हुआ है, ये अच्छा पोर्शन है। थोड़ा लग रहा है कि हाँ जी बच्चा बड़ा हो गया, अब हम उसे लैंग्वेज से सिखा रहे हैं मल्टीप्लाई सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, ओके। अब देखिए ये हमारे लिए टीचर्स नोट, द 10 मल्टीप्लाई 10 नंबर ग्रिड इज अ यूजफुल एड फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब ये आपको पढ़ के क्या समझ में आया? आप लोग मुझसे ये बात पूछते हो ना कि मैम आप टीएलएम क्यों नहीं साथ साथ बताते हो, क्या यूज कर सकते हैं? आपके सामने टीएलएम लिखा हुआ है, आपको खुद ही आइडिया दे रहा है कि क्या करना है। आप जब इसको सिखाते हो बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन दो दो डिजिट्स नंबर का, सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप यूज करिए 10 मल्टीप्लाई 10 ग्रिड, मतलब वही हो गया जो नंबर ग्रिड आपने भी देखा है ना, 1 से लेके 100 तक का जो उसका रूम था किट्टू का, समझ में आया? तो बहुत ही बेस्ट है नंबर चार्ट का यूज करना। तो आप आराम से इंटरव्यू को बता सकते हो, अगर वो आपसे बात पूछते भी हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आप मुझे ये बताइए आप सबसे बेस्ट टीएलएम क्या यूज करेंगे, तो नंबर चार्ट इज अ बेस्ट टीएलएम। देन वी हैव टोकन कार्ड्स, बेस्ट टीएलएम। और आप कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज कर सकते हो, वो भी आपका बेस्ट टीएलएम कहलाएगा, है ना। ये सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो। देन children should be encouraged to try these operations mentally using the grade as often as possible. Of course, इस पे आप ध्यान रखिएगा, क्लास थर्ड में बात बार बार जोर दी गई है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मेंटली कैलकुलेट करने के लिए समझाइए। ग्रेड का वो हेल्प लेते 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 उनकी आदत मेंटली भी कैलकुलेट करने की हो जाए, ओके। सो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पे देखिए वैसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप समझ रहे होंगे लेस देन, मोर, सम, ठीक है, एडेड, तो सारे टर्म्स का मतलब आप बताएंगे बच्चों को क्या होता है। रिड्यूस करना मतलब कम कर देना, तो सब्ट्रैक्शन, तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है। देन टेकन अवे, समझ रहे हैं आप, माइनस कर देना, ठीक है। तो इसको मैं भी यहाँ पे मूव कर रही हूँ। अब देखो यहीं पे ना किड्डू का खाना रखा है, तो बच्चे से सॉल्व करेंगे और यहाँ पे कलर कलर करेंगे कि हाँ जी यहाँ खाना है, यहाँ खाना है, यहाँ खाना है, वैसे रैंडम कर रही हूँ, ठीक है। तो यही चीज था पूरा। अब ये ओवर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है? अब जो भी आपने बच्चे को वहां पे पूरा थ्योरेटिकल समझाया, लेस देन, मोर के हेल्प से, एडेड के हेल्प से, वही अब आपको प्रैक्टिकली याद दिया है। ये आपको याद होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास थर्ड में भी दिया गया था, सॉरी क्लास सेकंड में भी ऐसे ही एक्सरसाइज आपको मेंशन थी। तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस ऐसे ही मेंशन एक्सरसाइज। क्या बोल रहे हैं आप, कुछ शॉर्टकट है क्या इन सबको करने का? तो शॉर्टकट आप बच्चों को सिखाएंगे कैसे। जैसे मान लीजिए ये देखो कितना अच्छा लिखा है, 46 में 21 को बच्चे को प्लस करना है। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि बच्चों आप ये सोच लो कि 46 में अगर हम 20 को ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 66, उसी में आप कर दो +1, तो आ गया कितना 67, इन दिस वे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई वे में बता सकते हो आप। देन देखो सिमिलरली अब यहाँ पे भी ये आ रहा है, ये अच्छे क्वेश्चन है, कैसे दिख रहे हैं आप, मिसिंग वाले क्वेश्चन है कि जो मिसिंग है ना उसे ढूंढ के बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपको याद होगा, ये नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन क्लास सेकंड की बुक में नहीं थे कि बीच बीच का नंबर मिसिंग कर दिया। तो अब आप बच्चों को यहाँ पे कैसे सिखाएंगे, इसका तरीका यही होगा कि 66 लिखा, माइनस लगाया, अब आपने दो बॉक्स बना दिए, क्योंकि आपको पता है ये 1 से ये 10 से। फिर आप बोलोगे बच्चों देखो रिजल्ट मुझे मिल रहा है 1 1। अब आप सोचिए हम 6 में से ऐसा कौन सा नंबर को माइनस कर दे कि हमें 1 मिल जाए, इस तरीके से बताएंगे। वो तरीका नहीं यूज करेंगे आपके 66 लिखा है -x इज इक्वल टू 11, तो 11 को राइट साइड ट्रांसफर कर दिया तो 55 आ गया, ये नहीं चलेगा, है ना। अभी बच्चा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है कि आपके वो एल्जेब्रिक टर्म को समझ लेगा इधर से उधर घुमाना, नो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसे इक्वेशन वगैरह भी कोई नॉलेज नहीं है, उधर आप जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे आप, बच्चे तो बोलेंगे पहले सिक्स फिंगर्स निकालिए, निकाल लेंगे। फिर देखो आपके पास खाली 1 फिंगर यहाँ पे बची हुई है, इसका मतलब हमने कितनी फिंगर्स को गायब की है, हमने 5 फिंगर्स को गायब किया, तो बच्चे यहाँ पे 5 लिखेंगे। इन दिस वे यू हैव टू टेल, क्लियर है ना। तो आपको आइडिया होना चाहिए मिसिंग नंबर्स को कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। मिसिंग नंबर्स को पढ़ाने का तरीका यही होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड मूव कर रही हूँ, आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। कैसे करना है, बॉक्सेस वाली बात को बोल बोल के ऐसे बोलना है, इसमें क्या ऐड कर दे किया जाए, इसमें क्या सबट्रैक्ट कर दे किया जाए, इन दिस वे, ठीक है। ये नहीं यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब आगे मूव करती हूँ मैं नेक्स्ट पे। ओके आई एम सो सॉरी, थोड़ा जूम ज्यादा हो गया, आई थिंक अभी ओके होगा, ठीक है। हाँ इट इज क्लियर, ओके।
ओके थोड़ा ज्यादा हो गया, यस। तो अब आते हैं, अब ये मैंने अपने डेमो में डाला है एडिंग मेड इजी। मैंने क्यों डाला इसको, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छा भी आपको समझ में आ देखो कितने अच्छे से एडिशन सिखाया गया बच्चों को। क्या बोला गया कि अनीशा ने कुछ एप्पल्स बॉट के इतने रुपीस के 37 के, राजा ने बॉट के इतने बनानास कितने के 21 रुपीस के। कहाँ से, एक आंटी ने जो कि यहाँ पे फ्रूट्स को सेल कर रहे थे। अब क्या बोल रहे हैं कि 37 इज 30 एंड 7, सो 21 इज 20 एंड 1। ये कौन बोल रहा है, ये आंटी ऐसे माइंड में सोच के बता रही हैं और फटाफट बता दी कि ये दे देगा 58। अब हुआ क्या, द फर्स्ट टू आई कैन डू, इसने बोला द फर्स्ट टू आई कैन डू। इसने बोला हाउ डिड शी एड 37 एंड 21 सो फास्ट। अब ये आप पे सोच रहे हैं आंटी ने इतनी जल्दी एडिशन को कैसे किया। तो अब आपको ये कुछ दिख रहा है क्या हुआ है, ये ब्रेकिंग हुई है, एक्सपैंडेड फॉर्म का यूज हुआ है, जो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना, बच्चों को पढ़ाया गया एक्सपेंडेड फॉर्म, वही यहाँ पे यूज हुआ है। तो अब आप बताएंगे कि 37 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 7। आपको याद भी होगा फर्स्ट चैप्टर इसका काफी लेंथी था, लेकिन हमने इसको बहुत ही प्रॉपर किया है। मैंने आपको उसके लिए ओवरऑल 5 वीडियोस प्रोवाइड की थी, आई थिंक, नहीं सॉरी, फर्स्ट नहीं सेकंड चैप्टर, फन विद नंबर्स, काफी लंबा चैप्टर है वो, ठीक है, आपने देखा जरूर होगा उसको। नहीं देखा तो जाके देखिएगा जरूर, क्योंकि कंसेप्ट सारे जुड़े हैं, ठीक है। अब देखो ये बच्चों को ना शॉर्टकट कैसे से क्या जा रहा है, एक्सपैंडेड फॉर्म की हेल्प से, कि भाई अब 37 को ब्रेक कर लो, 30 + 7, 21 को ब्रेक कर लो, 20 और 1, फिर अब 30 20 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 50, और 7 और 1 को जोड़ दो तो आ जाएगा 8। अब इसको सिंगल सिंगल एडिशन करेंगे 58 आ जाएगा इन दिस वे, ठीक है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी दिए गए। 26 है, 20 + 6 कर दिया, 43 है, 40 + 3 कर दिया, फिर 20 40 को साथ में जोड़ लिया, 6 3 को साथ में जोड़ लिया, आंसर आ गया 69। सो इन दिस वे ना आप बच्चे को बताएंगे क्या कर रहे हैं, बच्चे ब्रेक कर रहे हैं ना, तो इन्हें समझ में आएगा कि ओ हम ब्रेक करते हैं जब, तो हम बहुत ही फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, वी कैन ऐड लाइक दिस, ओके, ठीक है। क्योंकि तो जब लास्ट में जीरोस होते हैं, कैरी वेरी नहीं आता है, तो मजे आते हैं एडिशन में, तो आप बच्चों को ऐसे बता सकते हो, ठीक है। तो अब उसको मैं ओवर कर रही हूँ, उस पर आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 टॉपिक्स बता दी जिसपे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ इस चैप्टर के थ्रू। आप खुद देख रहे होंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही सारी बातें है कि क्या आप उसको किसी और वे से कर सकते हो। देखो करने को तो बच्चे 33 + 57 डायरेक्टली ऐड कर लेगा, 89 आ जाएगा, लेकिन थोड़ा अलग वे सिखा रहे हैं ना, फास्ट कैलकुलेशन सिखा रहे हैं बच्चों को, तेज बनाना, ओके। तो इसके हेल्प से देखो 30 50 3 एंड 6। अब यहाँ पे भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं कि अगर आप बच्चे को फास्ट एडिशन सिखाना चाहते हो, क्लास 3 का बच्चा है, तो जस्ट थिंक कैसे बताओगे। तो आपके पास आइडिया जरूर होनी चाहिए कि सर हम उन्हें एक्सपैंडेड फॉर्म से सिखा सकते हैं, है ना, कि हम उनसे बोलेंगे कि आप एक्सपैंडेड फॉर्म में आपने पढ़ा तो आप इस तरीके से ब्रेक करके करिए, क्योंकि बच्चों को विदाउट कैरी वाले एडिशन करने में मजे आते हैं ना। तो 30 50 फटाफट ऐड कर लेंगे 80, कोई तो कैरी का लफड़ा ही नहीं हुआ, आराम से उन्होंने ऐड कर लिया इस तरीके से, ठीक है। तो देखो 89 आ गया। फिर ऐसे देखो यहाँ पे भी कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी पे बेस्ड है, उसी टॉपिक पे बेस्ड है। अब मैं आगे मूव करती हूँ। यहाँ पे क्या है, मैंगो चिली गेम, ओके, कोई गेम है। रोल अ पेयर ऑफ डाइस एंड मूव बाय एडिंग द नंबर्स दैट कम ऑन द टॉप ऑफ बोथ द डाइस, कीप अ डिफरेंट कलर्ड बटन for each player. If you reach a mango, go forward. If you step on a chili, you have to go back, ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं see who reaches back home first, ओके। अब आपको समझ में आ रही क्या है, ये आप देख रहे हो कॉर्नर में क्या है, देख रहे हो चिल्ली है, यहाँ पे रखा हुआ मैंगो, क्या है, ये पूरा गेम है बच्चों के लिए। जैसे लूडो नहीं होता है कि हाँ आप डाइस से खेलो, जो नंबर है फॉरवर्ड फॉरवर्ड मूव करिए। अगर आप मैंगो पे आ गए तो क्या करना पड़ेगा, वही एकदम ना, जैसे आप वो सांप सीढ़ी नहीं खेलते लूडो, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको भाई, मैं तो भूल गई, चलो अभी याद नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ आपको। स्नेक एंड लैडर, हाँ, स्नेक लैडर में आपने देखा होगा क्या होता है कि सांप के पास चले गए तो कट जाते हैं तो नीचे चले जाते हैं ना, वैसी वैसी यहाँ भी है। आपसे बोल रहे हैं अगर कहाँ पहुंचे, हाँ जी, इफ यू रीच ऑन अ मैंगो, अगर आप मैंगो पे पहुंचे हो सो हैव टू गो फॉरवर्ड, आपको फॉरवर्ड जाना है। अगर आप पहुंचे हो चिली पे सो हैव टू गो बैक, ठीक है। दिस इज द वे, जो सबसे पहले होम पे बैक आएगा वो विनर हो जाएगा। तो यही आपका पूरा है। चलो अब आगे मूव करती हूँ मैं। फिर देखिए वही सारी सारी चीजें, अब बच्चों को तोड़ के वही चीज लिखनी है। 56 को क्या लिखेगा बच्चा, 50 लिखेगा, 6 लिखेगा, 20 लिखेगा, 1 लिखेगा, फिर 50 और 20 को साथ कर लेगा, 6 + 1 को 7 सीधे कर लेगा। तो कितना मिल गया उसे यहाँ पे, 70 मिल गया, 7 मिल गया, 77 आ गया इन दिस वे, ठीक है। हाँ जी देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, आई कैन डू इन दिस वे ऑल्सो। हाँ जी चलो अब यहाँ पे कि नाउ वर्क आउट द स्टेप्स इन योर माइंड। अब आपको स्टेप्स सोचने हैं कैसे कैसे करेंगे, और आंसर्स को डायरेक्टली लिखना बॉक्स में। अब आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ, अभी तक तो बच्चे को ना पूरा बोला एक से बॉक्सेस में लिखने को, उसे लंबा लंबा तोड़ना आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि आप ऐसे ही ब्रेक करो स्टेप्स में और आप डायरेक्टली डायरेक्टली आंसर बताओ कि बताओ क्या क्या आएगा।
ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, ये पूरी एक्सरसाइज ही दी गई है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला वहां पे आपको एक वीडियो उस कंसेप्ट से मिल जाएगा। अब आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे टेल मी, सॉरी, लेट मी टेल यू अ स्टोरी। अब ये स्टोरी काफी अच्छी है, थोड़ा सा सुनते हैं। क्या होता है, एक बेबी लॉयन है, वो गुम हो जाता है जंगल में, ठीक है। बड़ा रोने लगता है बेचारा, मम्मा को बुलाता है, मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी तो नहीं आ रही है। अब क्या हो रहा है भाई, एक ओल्ड डियर है, टुक पिटी ऑन हिम, वो यार उससे बहुत दया खाता है, उसे लेके जाता है, ओल्ड डियर रहता है थोड़ा। तो वो क्या बोलता है, वो उसको अपनी जगह लेके जाता है जहां वो रहता है। बट द अदर डियर गॉट रियली स्केर्ड। भाई कौन था वो, बेबी लोयन था, लोयन है तो देख के तो बच्चे डर ही जाएंगे वहां पे। तो क्या होता है, जितने अदर डियर रहते हैं ना वो बहुत डर जाते हैं। सो डिड डियर अदर फ्रेंड्स, हाँ, और बिल्कुल ऐसे ही उनके जो अदर फ्रेंड्स थे, रैबिट, स्क्विरल्स, बर्ड, सब कोई डर जाता है। ओके, लोयन अमंग अस, वो लोग क्या बोलते हैं, ओ हमारे बीच में लोयन, ओ नो, ही विल ईट अप आवर बेबीज, ये क्या करेगा, ये हमारे बेबीज को खा लेगा। तो क्या होता है, द ओल्ड डियर कहता है, नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, मैंने उसको वार्निंग दे दिया है, इस बारे में ऐसा नहीं करेगा। अब नेक्स्ट सुबह क्या होता है, जो बेबी लॉयन है वो सबको थैंक यू है बोलता है और निकलने लगता है। बट एक रैबिट कहता है, वेट, ही कैन नॉट गो लाइक दिस, ये ऐसे नहीं जा सकता। लेट्स काउंट टू सी इफ ही हैज डन एनी मिस्चीफ, चलो काउंट करके देखते हैं इसने कोई बुरी हरकत तो नहीं की है। वी शुड बी ओवरऑल 240। ओके, इसने बोला कि चलो काउंट करके देखते हैं ना, हम लोग पूरे पूरे 240 होने चाहिए, ऐसा ना हो लॉयन ने कोई शरारत की और हम समझ ना पा रहे हो। अब आइए देखते हैं क्या होता है। स्टोरी कितनी अच्छी है, आप देखो कितनी इंटरेस्टिंग है, मतलब पढ़ाने में ही मजे आ जाए मेरे को तो। अब आते हैं, क्या वो भाई, टिल्लू ने काउंट किया। टिल्लू काउंटेड रैबिट्स एंड डियर, दे ओके देयर वर 27 एंड 48, इन्होंने काउंट कर लिया। ओल्ड डियर काउंटेड बर्ड्स को काउंट किया, स्क्विरल को काउंट किया, ये आ गई 124, ये आ गई 38। आपको फिगर से समझ में आ रहा होगा। अब आ गया था, देखो ये हमारे लिए। इन द चैप्टर फन विद नंबर्स, चिल्ड्रन वुड हैव मेड टोकन कार्ड्स, याद आ रहे, फन विद नंबर्स में अभी पिछले वाले चैप्टर्स में, सेकंड चैप्टर में बच्चों को हमने टोकन कार्ड से एडिशन सिखाया था ना, सेकंड क्लास में भी सिखाया था। द सेम टोकन कार्ड शुड बी यूज्ड फॉर एक्सरसाइजेस इन एडिशन बिफोर चिल्ड्रन डू द रिटर्न सम। समझ में आया, जब तक बच्चे लिखकर सम करना ना सीख जाएं तब तक आप उन्हें किससे सिखा रहे हो, एडिशन, आप सिखा रहे हो टोकन कार्ड्स के हेल्प से। क्लियर है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, अब से इंटरव्यू पूछ सकते हैं कि आप क्या टीएलएम यूज करोगे, क्या इजी जो आपको लगता है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको कोई आइडिया है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप खुद आइडियाज दे दोगे, यस सर टोकन कार्ड्स, ओके हमें पता है बहुत अच्छे से। अब आगे आते हैं, लेट्स ऐड एंड फाइंड आउट हाउ मेनी डियर एंड रैबिट्स वर देयर। चलो भैया अब गिनते हैं कितने कितने रैबिट्स और डियर वहां पे थे। तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या किया है, दिख रहे हैं अभी क्या है? यही तो है टोकन कार्ड्स। इसके अब से एडिशन सिखाया, देखो सबने एडिशन कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एडिशन बड़ा फोकस नहीं कर रही हूँ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ समझते हैं, हाँ इनको काउंट कर लिया, 75 दोनों लोग आ गए। अब आगे आते हैं, ठीक है। कार्ड्स तो आप समझ रहे होंगे ना कैसे कर रहे हैं, 8 + 7 तो 15 आ गया, तो 15 की वजह से 15 को लिखते हैं क्या, 10 + 5, ऐसे लिख दिया 15। तो 10 वाला जो कार्ड था उसको बगल में भेज दिया, एक कैरी कर दिया, 5 को सिंगल लिख दिया। ओके, वही सारी सेम बातें जो हमने क्लास सेकंड में की थी, तो देख जरूर, आप देख जरूर लेना कैसे मैंने आपको वहाँ पे एडिशन सिखाया था। अब आगे मूव करते हैं। सिमिलरली वी आर द नंबर्स ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स आल्सो। अब ये कह रहे हैं चलो बर्ड्स और स्क्वायर को भी ऐसे ही ऐड करते हैं। बर्ड्स कितनी थी, 124। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, आपने ऑब्जर्व नहीं कुछ किया, 3 डिजिट नंबर आ गया। ओके, 124, यहाँ पे आ गया 38। अब इनका ये एडिशन देखते हैं कितना आएगा भाई, 162 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 100 वाले टोकन कार्ड का भी यूज हुआ है, ठीक है। तो अब जब ये आ गया, अब इसने बोला भाई बर्ड्स स्क्वायर तो मिला के इतनी आई, डियर रैबिट तो इतने मिला के आए। द ओल्ड डियर सेड वी वर 240 इन नंबर, ओके, नाउ हाउ मेनी आर वी इन ऑल। उसने बोला कि हम लोग 240 थे ना अभी तक, अब कितने हैं, अभी तो इन्होंने क्या किया है, अलग अलग जोड़ा है पूरे मेंबर्स को, अभी उसको साथ जोड़ने वाले हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे आ रहा है, कैन यू गेस, ये हमारी जो एंट आती है ना किट्टू, ये बच्चों के लिए क्वेश्चन छोड़ छोड़ के आती है, थिंक वाले है ना, गेसिंग वाले। क्या बोल रही है किट्टू, किट्टू कह रही है कैन यू गेस नाउ इफ द बेबी लॉयन विल गो बैक होम, क्या वो बेबी लॉयन जो है क्या वो वापस घर जा पाएगा, हैज अ बेबी लॉयन ईट अप एनी एनिमल। तो हमें तो अंदाजा लग गया भाई, ईट तो किया है, क्योंकि इसको ऐड करके इतना तो दिख रहा है, 240 नहीं आ रहे, कुछ तो गायब है। अब आइए देखते हैं क्या हो रहा है। अब जब यहाँ पे बच्चे ऐड करेंगे, मैं आपको सीधे बताती हूँ, 162 लिखेंगे और क्या लिखा है, 75, हाँ जी। देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ तो उन्हें मिल जाएगा 237, और थे कितने, 240। तो इससे उन्हें क्या समझ में आया, इससे उन्हें समझ में, देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कितने हुए। आप भी, आपको भी तो यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ, क्या हुआ भाई, टू 237 कितने आए, माइनस करने पे 3 बचा। इसका मतलब क्या हो गया,
3 खा गया था ये, इसका मतलब अभी घर नहीं जा पाएगा, सबको इसको पीटेंगे। तो देखा आपने कितने बढ़िया से स्टोरी की हेल्प से पूरी बातें सिखा दी। बच्चों ने पहले अलग अलग खुद ही एडिशन भी किया, देखो पहले 2 का ग्रुप बना के ऐड किया, 2 का ग्रुप बना के ऐड किया, फिर उसको पूरे को ऐड किया, फिर 240 में से सबसे सब्ट्रैक्शन भी किया, फिर फाइनली पता चला। तो कंसेप्ट भी सीख गए कहानी की हेल्प से, यही काम करना है आपको। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है 3 डिजिट नंबर्स के एडिशन का विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम। तो ये भी मैं आपको डेमो में शामिल कर रही हूँ, मैं आपको ये भी दे रही हूँ। इसकी हेल्प से ना आपको दोनों समझ में आ जाएगा, कैसे आप बच्चों को 3 डिजिट नंबर के एडिशन बताएंगे और साथ साथ कैसे आप उन्हें वर्ड प्रॉब्लम्स बताएंगे। ठीक है, तो मैं दोनों इंक्लूड कर दूंगी एक के साथ वीडियो में। आइए बात करते हैं कैसे करेंगे। ध्यान रखिएगा, थर्ड क्लास में 3 डिजिट नंबर इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, मैं बार बार आपको ये बात रिमाइंड करा रही हूँ। नाउ हाउ मेनी बल्ब्स, कितने बल्ब थे उसके लिए देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट डे में 270 बल्ब बन रहे हैं, सेकंड डे में 123 बल्ब बन रहा है। तो अब कह रहे हैं टोटल कितने बल्ब बने, ये क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट डे इतना, सेकंड डे इतना। तो अब यहाँ पे देखो ये एंड क्या कह रही है, इसका इसका जो सम है ये क्या 350 है या फिर 350 से लेस आ रहा है कि इससे कम आ रहा है, ये बात आपसे पूछ रही है। आई थिंक 270 एंड 100 इज 370। अब देखो क्या कर रही है, समझ में आ रहा है आपको। अगेन ये बच्चे को गेसिंग करना सिखा रही है कि भाई अगर ये 270 है, इसको क्या लिख लो, इसको जीरोस के फॉर्म में लिख लो। तो इसने बोला क्यों ना इसको 100 लिख लेते हैं, है ना, जीरो वाले में यहाँ पे कैरी का लफड़ा ही फिनिश हो जाएगा। तो बच्चा जब ऐड करा तो मिल रहा है 370। तो तुमने कहेगा ओ इसका मतलब तो श्योर है कि 370 से ज्यादा आएगा आंसर, है ना, मोर आएगा लेस नहीं आएगा, बस इतना। एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चला, बट बच्चे को गेसिंग करना आ गया, उसे अंदाजा लगाना आ गया कि हाँ जी इतना जाएगा। ठीक है, तो जो सम कितना आया, सम मोर आ रहा है 350 से। अब देख भी सकते हैं आंसर आ रहा है 393। तो ये कितना आ रहा है, मोर आ रहा है। अब यहाँ पे जो चौंकने वाली बात थी वो मुझे ये आपको बतानी थी। देखो जो आपको नहीं पता होगी मैं आपको बताती हूँ। जब क्लास थर्ड का बच्चा वर्ड प्रॉब्लम सीख रहा है, पहली बात ध्यान रखिएगा 3 डिजिट का नंबर एग्जाम्पल्स आप ऐसे उठाएंगे। साथ साथ आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये लिखोगे, आप स्टेटमेंट लिखोगे, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। नंबर ऑफ बल्ब्स मेड ऑन दिस डे, इतना लंबा नहीं लिखना है, नॉर्मल सा। बल्ब्स मेड ऑन दिस डे, बल्ब दिस वन, टोटल दिस वन, ऐसे छोटे शब्दों में लिखना, लेकिन लिखना है। फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने कोई लेटर, कोई यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में कुछ स्टेटमेंट लिखा ही नहीं था, डायरेक्टली किया था एडिशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें हमें करना पड़ेगा, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, अगेन आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है कि ये शॉपकीपर है, इनके पास इतना कैंडल है, पास लाके इनको और दे दिया, भाई कितने कैंडल हो गए। अगेन देखिए सम करने को है, लेकिन देखिए एंड क्या बोलती है, एंड अच्छे अच्छे आइडिया दे रही, कह रही है अच्छा ऐड करके ये बताओ कि 400 से ज्यादा होगा कि 400 से कम होगा। अब अगेन बच्चे यहाँ पे गेसिंग लगाना सीखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, वही सारी चीजें ओके जब भी आपने पिछली बार देखी थी। ऐड करेंगे तो जो उनका आंसर आएगा आएगा। ठीक है, मैं इससे बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रही हूँ। अब आगे आते हैं, वर्क आउट द फॉलोइंग स्टोरी प्रॉब्लम्स इन द सेम वे, रीड ईच प्रॉब्लम एंड से इट इन योर वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स वर्ड्स में बोलो बच्चों के लिए। गेस द आंसर बिफोर राइटिंग इट, समझ में आया। ये आंसर को लिखने से पहले जैसे ये आंट गेस करा रही है ना, वैसे आप गेस करके बताओ क्या लगता है कितना आएगा, क्या लगता है इस नंबर से ज्यादा होगा बड़ा होगा, ऐसे करके बच्चे गेसेस लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से कुछ कुछ दिया हुआ है यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम, तो आपको दिख रहे हैं ये बकायदा क्वेश्चन दिए गए ए बी। ठीक है, सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। ऐसे देखिए यहाँ भी हुआ है, अब देखो पेबल्स का करके यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे बच्चों को स्टेटमेंट जब कॉपी में बच्चा लिखाएगा, जब आप पढ़ाने जाओगे स्कूल में बकायदा, तो ये है कि स्टेटमेंट आपको लिख के बताना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, दैट पेबल्स शानू हैड, ओके, नंबर ऑफ पेबल्स करीम हैड, ऐसे करके आपको लैंग्वेज थोड़ी सी लिखानी पड़ेगी। अब आगे आता है, देखो ये भी आपके क्वेश्चन है, वैसे ये बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में गर्ल्स बॉयज आ गए, इनको कुछ लोग को ऑरेंज पसंद है, कुछ लोग को मैंगो पसंद है। तो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ना आपको कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या बोल रहा है भाई, कितने स्टूडेंट्स को ऑरेंज पसंद है, स्टूडेंट्स बोला है, स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया भाई, हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऑरेंज वाले के लिए आप ऐड करेंगे तो जो यहाँ आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑरेंज के लिए। फिर आपसे कह रहा है कि कितने स्टूडेंट्स को मैंगोस पसंद है, तो भाई मैंगोस के लिए देखो गर्ल्स बॉयज दोनों को आप ऐड करोगे तो जो यहाँ आंसर आएगा वो हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, कितने स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में। ओके, उसके लिए आप इन दोनों को करोगे ऐड, मतलब ये वाले ब्लॉक में जो आंसर लिखोगे वो वहां जाएगा। फिर आपसे कह रहे हैं इज द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 350 और लेस देन 350। अब सोचिए कैसे बताओगे नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स वाला कॉलम ये है, ये वाला है ना, जब आप यहाँ ऐड करेंगे तो आपको बताना है कि 350 आ रही है कि 350 से ज्यादा है कि कम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये गर्ल्स का नंबर बता रहे हैं, ये बॉयज का बता रहे हैं, ये टोटल स्टूडेंट का बता रहे हैं जिनको ऑरेंज पसंद है, ये टोटल का बता रहे हैं जिनको मैंगो पसंद है, और ये टोटल टोटल स्कूल के बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। तो ये पूरी बातें हो गई। अब आता है फिर से भाई प्रैक्टिस टाइम है, क्वेश्चंस हैं, वही सारे एडिशन। ठीक है, तो क्योंकि अब आपने बच्चों को
वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू करना समझा दिया, उन्हें लिखना भी समझा दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बकायदा बॉक्सेस वगैरह सब कुछ बने हुए हैं, बच्चे अपना आराम से इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया दिस वन। यस, अब यहाँ पे और देखते हैं क्या है। माइंड बस गेम है भाई, माइंड बस गेम क्या है यहाँ पे समझ समझ लेते हैं। टू फ्रेंड्स प्ले दिस गेम, यू लुक एट द बस, सम पीपल कम इन, ओके, प्लस पे आएंगे और कुछ लोग जा रहे हैं। ठीक है, एंड ओके, अच्छा, जो कम हो रहे हैं उन्हें प्लस से दिखाया जा रहा है या फिर इंक्रीज वाले सिंबल से दिखाया जा रहा है, और जो लीव कर रहे हैं उनको डिक्रीज सिंबल या फिर माइनस सिंबल से एट ईच बस स्टॉप। हाउ मेनी आर देयर इन ऑल, कितने लोग हैं, सॉल्व करो अपने माइंड में, डिस्कस करो आंसर। द फ्रेंड हु गेट्स द राइट आंसर फर्स्ट विन सम पॉइंट, लिस्ट आउट योर पॉइंट्स, और आपको क्या करना है, देखना है कौन जीता। ठीक है, तो ये भी देखिए वही सारे हैं, वही सारे सेम चीजें हैं। ठीक है, क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, जो अप एरो, देखो ये अप एरो है, मतलब 8 लोग आए। फिर यहाँ पे देखो फिर से दिखा रहे 8 लोग और आए, 3, और यहाँ पे 3 लोग और आए, लेकिन 6 लोग चले गए। तो बच्चे इसको ऐड कर करके देखिएगा फाइनली आंसर यहाँ पे क्या आया। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं यहाँ पे। ओके, वर्कआउट 4 डिफरेंट वेज टू राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे 4 तरीके सोचो इसको आंसर लिखने के। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ना बच्चों का माइंड बहुत शार्प हो जाएगा। कैसे वो समझते हैं, 59 को ब्रेक करना सिखा रहा है भाई, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 + 9, 30 + 29। अब ऐसा तो नहीं कि यही तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 + 58, तरीके हजार है, आराम से आप इसको लिख सकते हो, जितना लिख सकते हो, है ना। निगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट क्योंकि आपको बस एडिशन वाला बच्चों को सिखाना है, तो 1 + 58 आपने बोल दिया, आपने कह दिया 10 लिख दो, प्लस यहाँ पे लिख दो आप 49, ऐसे लिख दो भाई, तब भी आपको 59 मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे जितने आंसर्स दिए वैसे आप करेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा इसके पैटर्न को फॉलो करके बच्चों को बताना है। ठीक है, तो ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, देखो ये आंट क्या बोल रही है, इफ यू ऐड ऑल द नंबर्स इन द फर्स्ट बॉक्स यू विल गेट 59। ऑफ कोर्स आप जब सारे नंबर्स को ऐड करोगे ना, आपको घूम फिर के 59 नहीं मिलेगा, बस वो लिखने का तरीका अलग है, हमने ब्रेक अलग तरीके से किया है, दैट्स इट। ओके, तो ये आपका पूरा हो गया। यहाँ पे एक पजल है, काफी अच्छा है पजल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 आपको लिखना है, और आपको बताना है, ऐसा लिखना है कि हर एक साइड का सम 12 आ जाए। ओके, सो यहाँ पे बच्चे ट्राई करेंगे कैसे कैसे करेंगे। मान लीजिए 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। अब अगर मैं लिख दूं यहाँ पे मान लीजिए 4 5 6, तो क्या 12 मिल रहा है, 6 5 11 11 2 13, नहीं नहीं, 6 4 10 10 1 11, नहीं, 4 3 7 7 5, यहाँ तो मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा है। तो कुछ चेंज करके देखा जाए क्या। आप ऐसे चेंज चेंज करोगे, इतना तो मैंने तो देखा नहीं इसको, आइए ट्राई करते हैं। आप लोग फिलहाल कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है। 4 है, 5 है, 6 है, 6 4 10 10 1 11, नहीं, 6 2 8 8 5 13, ये भी नहीं बैठ रहा है। ये वाला तो बार बार बैठ जा रहा है ना, तो क्यों ना थोड़ा सा इसको ही ट्विस्ट किया जाए। रुको, इसको लाओ थोड़ा सा बदल के हम लोग देखते हैं। 1 2 3, तो देखिए 5 3 8 8 6 14, नहीं, 4 2 6, 6 5 11, 4 2 6 4 10, नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। और कुछ तरीके, और कुछ तरीके ट्राई करिएगा आप लोग को क्या क्या लग रहा है। आप ऐसे लिख के देना, जैसे मान लो 1 4 5, जो भी आपको ऐसे लग रहा है ना उसको आंसर बना के दीजिएगा। 12 सम आना चाहिए। ठीक है, मेरे से तो यहाँ पे नहीं हो रहा, अभी दिमाग नहीं चल रहा। बढ़िया पजल दिया है बच्चों के हिसाब से। 1 2 3, ओके, मान लीजिए हमने लिख दिया, 1 2 3 लिखा। कॉर्नर भी तो लिख के देख सकते थे, 1 2 3 मे बी वहीं पे वर्क हो जाता। ओके, 6 मैंने यहाँ लिखा था कि अभी तक नहीं, 6 3 9, ओके, 9 3 12 होता है, तो मुझे 3 यहाँ पे चाहिए, तो 6 1 7, 7 5 12, ओके, तो मैंने 5 4 लिखा, 5 2 7, 7 5 12 अगेन चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे तो 4 लिखने का ऑप्शन है, 4 3 7 6 7 13, ये सेट नहीं हो रहा। आप लोग ट्राई करना, लेकिन मेरे से तो नहीं हो रहा, अभी अभी तो मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। आप लोग देख के बताना जरूर, इसमें बहुत टाइम लगेगा फिर। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रही हूँ, आप लोग अपना आइडिया बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कि ऐसा आपको नंबर सेट कर रहे हैं ना कि तीनों साइड से सम करके 12 आ जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ट्राई आप जरूर करना, कैसे आपको लग रहा है क्या होगा। ओके, चलो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। अब भाई मिट्टू का बैग है, क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ना बच्चों को मेंटली अपने दिमाग से यूज करके फटाफट सम्स करने हैं, बहुत ज्यादा लिखने पे जोर नहीं देंगे, थोड़ा सा बच्चे को बोलेंगे आपके मेंटली कर करके दिखाओ। ठीक है, जब बच्चे इसको एडिशन करेंगे, ओवरऑल बच्चे ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे कह रहा है भाई आपको मिट्टू का बैग ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, जैसे बच्चे ने आंसर भर लिया, अब आंसर को लिखते हुए इस लाइन से आएंगे कि हाँ जी, पहले आए 95 से 150, फिर और आए, जो भी इनके आंसर्स आएंगे, फिर घूम फिर के कहाँ आना है भाई, ये रखा है मिट्टू का बैग। तो कितना मैं ऐसे लाइक नॉर्मली लगा दे रही हूँ, बट ये सही तरीका नहीं है, समझ रहे हैं ना आप क्या करना है। पहले इस पूरे क्वेश्चन को करना है सॉल्व, फिर जो जो लाइन से नंबर आएगा उस और आरो लेके जाना है। जैसे 95 है, 150 है, अब इसको बच्चा सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा
55 आ रहा है, 55 प्लस 3 58 आ रहा है। तो देखिए 58 नंबर है क्या? हाँ जी, ये देखो है ना, ऐसे बच्चा आएगा, फिर ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये बस मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है। ओके, चलो अभी मूव करते हैं। हाँ जी, आपने मिट्टू के बैग को पहुंचा दिया, बस चेक कर लिया अपना आंसर। अब आता है कार्ड गेम। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, समझते हैं यहाँ पे क्या है। वन डे बबली एंड गोपू क्या कर रहे थे? कार्ड को खेल रहे थे। बबली गेम थ्री नंबर कार्ड्स टू गोपू, ही अरेंज द कार्ड्स इन टू वेज। क्या किया, एक दिन बबलू और जो जो गोपी हैं, दोनों लोग खेल रहे थे, बबली और गोपू खेल रहे थे। इन्होंने 3 कार्ड्स लिए, इसको अलग तरीके से अरेंज किया, 2 तरीके से अरेंज किया। ठीक है, तो कैसे किया देखिए। पहले इन्होंने 150 रखा, फिर रख दिया -120, इन्हें मिल गया 30। और फिर इन्होंने रख दिया 150 और 30 को यहाँ ले आया, तब मिल गया इन्हें 120। समझ में आ रहा है? ऐसे देखिए यहाँ भी किया, बबली ने क्या किया अरेंज, 120 प्लस 30 150 मिला। फिर इन्होंने क्या किया, 30 वाले कार्ड को पहले रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, तब भी इनको आंसर नहीं मिला। तो काफी इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा ना। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता है व्हेन वी आर गोइंग टू डू द एडिशन। तो आइए समझते हैं क्या यहाँ पे कह रहा है। यू कैन ऑल्सो प्ले इट, यस, आपके पास कार्ड्स होंगे। सो वर्क आउट ऑन द कॉम्बिनेशन, प्लेस द कार्ड्स इन द राइट बॉक्स। अब बच्चे को ना राइट बॉक्स में लेके रखना है। जैसे कि मान लीजिए पहले तो आप समझ गए होंगे इजिली, क्या करेंगे, 50 रखेंगे, 20, ये तीनों कार्ड्स दिए। ठीक है, 50 20 तो 70 आ गया। फिर आपने कह दिया भाई 20 रख दो, 50 रख दो, तब भी आपको 70 मिलेगा इन दिस वे। ठीक है, तो हमने 2 तरीके से अरेंज किया, बट हमें आंसर अपना सेम मिला। ऐसे देखिए यहाँ पे 70 रख दिया, -50, तो क्या मिल रहा है भाई 20। और या फिर मैं रख दूं क्या, या फिर मैं रख देती हूँ यहाँ पे 50। ठीक है, 50 में से माइनस करेंगे 20, तब तो बात नहीं बनेगी। 70 -50, वो तो मैंने लिख दिया ना। तो क्या कर सकते हैं, 70 -20, तब भी 50 आएगा। चलो रुको, मान लीजिए मुझे 50 लेके आना है, क्या करा जाए, मान लीजिए मैंने लिख दिया 70 -50, तो मुझे मिल जाएगा 20। और यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, अगर लिख दिया 50 -20, ओके, तब तो आपको 30 मिल जाना है ना। 70, कोई दिक्कत नहीं है, -20 50। ओके, इसमें तो अलग आंसर आएगा, सेम थोड़ा ना आएगा, यहीं पे देख लो आप, अलग तो आ ही रहे ना। बस इसमें बता के ना क्या चाह रहा है कि हमने उतने ही जो कार्ड्स के नंबर थे ना, उसको ही अरेंजमेंट यहाँ वहां किया और हमें आंसर्स अलग अलग मिले। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल को दे सकते हो, ये सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल जो दिया गया है, 150 को फिक्स रखा, ये दोनों को चेंज किया। ऐसे देखिए हमने, आप चाहो तो यहीं पे समझ जाओ, 70 को देखो हमने फिक्स रखा, हमने इसको बदला, तो ये भी आपस में बदल गए, दैट्स इट। ओके, और यहाँ पे तो एडिशन है, आप जान ही रहे हो, एडिशन में कभी भी ऑर्डर बदलता नहीं, तो आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ये दोनों भी दिया हुआ है प्रॉपरली। सो आई होप अभी आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा क्या था। तब आपको देख के समझ में आया इसमें डेमो की जरूरत कहाँ पे है। आपको 3 जगह स्पेशल डेमो की जरूरत है। देखिए, जहां मुझे लगता है पढ़ने के बाद, मैं पहले चैप्टर खुद पढ़ती हूँ, मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ कि क्या बताने लायक है इसमें, क्या आपके डेमो में पूछा जा सकता है, क्रॉस क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, उसी के बेसिस पे मैं आपको डेमो देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने बैठ जाती हूँ। ठीक है, समरी जरूरी है तो बताना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा। और ये पजल वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि सच में मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे भी ट्राई करना है। बाकी आप लोग आइडिया जरूर देना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको वीडियो अच्छे लगते होंगे रेगुलरली। और ये मैं आपको बता दूं, आपको हर एक डेमो वीडियो के नीचे अब से मैं समरी की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, लाइक समरी का लिंक दे दूंगी, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे जिस चैप्टर का वो डेमो है ना, उसी चैप्टर की समरी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। ठीक है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, चैप्टर थोड़ा लंबा था, सो आपने पेशेंस रखा, दैट्स वेरी ग्रेट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।